नमस्कार, इंडियन टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बरुआ सागर झांसी से एक ऐसा भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाएंगे। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि निसंतान हैं और कुछ जानवरों को पालकर उन्हीं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी पड़ोसी किरण कुशवाहा सहित कुछ भूमाफियाओं द्वारा उनके घर पर अवैध कब्जा कर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस कारण बुजुर्ग दंपत्ति का रो रो कर है बुरा हाल। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या नाम है आपका? किरण कुशवाहा, लाला राम माते की लड़की हूँ मैं। ये पैसा दे के दरोगा को पैसा देते हैं या क्या देते हैं? वो पुलिस से हम बात करेंगे, कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता है। पुलिस से आपका है, ये मकान किसका है? ये इसका है। इसने धोखे से मेरे पिताजी को, जितने मेरे पिताजी ने जमीन बेची थी, इसका नक्शा भी मेरे पास है। जितना इसको बेचा था उससे ज्यादा बना। इनके पास रजिस्ट्री भी तो है। तो रजिस्ट्री है तो इसने इसी ने नक्शा बनवाया था। अरे रजिस्ट्री तो इनके पास है। इसके पास तो इसी का नक्शा है। इसने अच्छा ये बताइए, उस पहली जब रजिस्ट्री होती है हाँ, तो इसने नक्शा बनवाया था। पहले अपने आप बात किया, हम जो पूछे उतना ही उत्तर दीजिए। जो पहली रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद दूसरी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? आपके नाम आपने दाखिल खारिज कैसे करवाई? ऐसा करवाई है सर कि इसने 2013 में इसमें जमीन खरीदी थी। 2013 के बाद 3 साल बाद 97 में इसने इस विपक्षी पक्ष से 12 साल मुकदमा चलाया। जब इसका मकान ये बना था तो इसने इससे क्यों लड़ा? क्योंकि पूरी जमीन पर कब्जा करने के लिए मुकदमा चलाता है इसका। और मैंने जब मकान बनाया तो तुम्हें अपने मकान में सेफ थे, हम अपना मकान बना रहे थे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी कि तोड़ फोड़ करवाने की मेरे मकान की? क्या मतलब था जब तुम अपने मकान बना चुके थे? अभी आप कह रही हैं, हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, जहाँ आप खड़ी हैं ये मकान आपका है? हमारा है। और ये जो बगल वाला मकान किसका है? इसका अली बख्श का है। अली बख्श का मकान है। हाँ। लेकिन आपने अभी दाखिल खारिज किस बेस पे कराया? इस बेस पे कराया कि जिसने मेरे पिताजी से झूठी रजिस्ट्री करवाई है। मान देते मेरे पिताजी। मतलब इस बात को मार रही हैं कि 40 साल बाद 40 साल मकान को रजिस्ट्री हो गए, वो आपने अपने तरीके से आपने दाखिल खारिज कराया? तरीके से कुछ नहीं करवाया क्योंकि 15 साल इसने मुकदमा चलाया, सब कुछ किया। मेरे पिताजी को 5-6 साल हो गई मर चुके और इसने दाखिल खारिज करवाया नहीं है। और मेरा मुकदमा 3 साल में दाखिल खारिज हुआ। अब आपको शांत रहना पड़ेगा। मीडिया ने आपको 10 मिनट दिए, बोलने के दिए, बोला तो नहीं है मीडिया। अब इनसे बोलेंगे, इनके सवाल हुए वो आप ही बोलेंगी, हम बात करेंगे। रिपोर्ट लगवाता है तो हम पुलिस से बात करेंगे, पुलिस से बात करेंगे। ये भाई साहब हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी पूछिए चेयरमैन साहब पे। चलिए भाई साहब आपसे पूछते हैं, अगर कुआं हो या मंदिर हो, ये सार्वजनिक चीज होती है, भले ही अपने लिए सही लोग पीते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये आप इसको ये कर सकते हैं कि आप बंद कर लो उसको, ये कर सकते हैं? मेरा खुद का है, निजी खुद में है या नहीं? कागजों में है या नहीं, वो तो बात अलग है। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, या कुआं हो, ये दैनिक उपयोग की चीजें हैं, क्या बंद कर सकते हैं? बंद कर नहीं सकते हैं क्योंकि निजी है ये मेरा, मैं कुछ भी कर निजी नहीं होते, ये निजी है मेरा। ये स्थान पर खड़े जहाँ पर एक दंपत्ति हैं जिनके निसंतान हैं, ना इनके कोई संतान है, वो देखिए आप, ये पालतू जानवर हैं, इनको अपना बच्चे के रूप में मानते हैं। वो इधर भी देखिए, अपने बच्चे के रूप में सबको मानते हैं, प्यार करते हैं। और इन दंपत्ति से हम आपको रूबरू कराएंगे, इनकी व्यथा है, आप स्वयं बयां करेंगे अपने आप। और ये यहाँ पे जनता खड़ी है, दिखाइए आप, ये जनता खड़ी हुई है, ये चश्मदीद है। आप देखिएगा, हम सामने ही ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो पशु पक्षियों को भी अपना मानते हैं, ये जो उनके संतान नहीं है और जो बेचारे लड़ नहीं सकते, वृद्ध हैं और फॉरेज अटैक के मरीज हैं, ये लड़ना क्या जाने। जरा हम पूछते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए, क्या समस्या है? माता जी इधर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम हाजी अली बख्श कहते हैं। तो समस्या क्या है आपकी, शुरू से अंत तक बताइए। साहब समस्या ये है कि हमने ये जगह ली मकान के लिए किरण के वालिद साहब से दोनों, तो हमने 48 फुट लंबी ली। नगर पालिका वालों ने और मोहल्ला वालों ने ये पानी भरते थे, तो उन्होंने नगर पालिका में लिख के दिया कि
जगह साफ है कुआ के लिए। ध्यान रखिए आप, साथ घबराइए मत, आराम से बताइए। 5 फुट जगह अपनी रजिस्ट्री से छोड़ के हमको दीजिए, हम हमारा जब नक्शा पास करेंगे श्रीमान जी। और उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट जाएंगे और इस पे लड़ेंगे तो इस पे हमने खंडी मंडी तमाम डरवा लिए थे कि ले मोहल्ला वाले सब दे जाए। हाँ बताइए। व्यवधान डाला जा रहा था, बीच में व्यवधान डाला जा रहा है। देखिए आप, एक पक्ष की मैंने कायदे से सुना है और दूसरा पक्ष, जब हम दूसरे पक्ष से बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए कुल मिला के इसमें ये हमें समझ में आ रहा है, जिनके दंपत्ति के कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, औलाद नहीं है, लोग बाग तरह तरह के आरोप लगा के शायद जमीन को हड़पना चाहते हैं, मकान को हड़पना चाहते हैं। किसी से यही सिद्ध हो रहा है। हाँ बताइए। तो श्रीमान जी हमने 48 फुट लंबी ली, इन्हें हाईलाइट कर दो, कहीं बार बार कर दो हाईलाइट। हमने 48 फुट ली, नगर पालिका ने हमसे 5 फुट कुआ के लिए छुड़वा दी जगह, तो 10 फुट हो गई सब जगह। तो इसने की क्या काम किया नगर पालिका द्वारा, तब हमने छोड़ दी, हमारा नक्शा बन गया। और नगर पालिका ने ये कहा कि दरवाजा उस तरफ कर लेना तुम दरवाजे के लिए, तो हमारा दरवाजा भी उस तरफ से है, लेकिन हमने बंद कर दिया था उस दरवाजे को। इसने अचानक आके वहाँ से अपनी ससुराल से आके और पूरा कुआ को बंद कर दिया, कुएं को बंद कर, हाँ पूरा कुआ को बंद कर दिया। जबकि मोहल्ला के बांसोरे की टोरिया के पानी भरने के लिए, मिलान के भी पानी भरने के लिए, और पीछे और है एक टोरिया, उसके भी पानी भरने के लिए, मिलिट्री भी इसके पानी भरती है। और भारत सरकार के आदमी आते हैं इस कुआ पे उसका सैंपल लेने के लिए कि कितना पानी है, तो उनको भी इसने गाली दे बंद कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया अपने। और अगर कोई जमीन भी नपती रहती तो इसी कुआ की मीना से जमीन नपती थी। तो आप ये बताइए, ये मामला कब से चल रहा है? इससे कम से कम 6-7 साल हो गया साहब इससे लड़ते हुए। तो लेकिन ये मानती ही नहीं किसी प्रकार से, जबकि कोर्ट ने भी न्याय दिया कि कुआ को कोई बंद नहीं कर सकता है, हैं? तो कुआ ये बंद करें, दरोगा जी के पास हम जाते भी हैं तो वो कहते कोर्ट से दोबारा आदेश लाइए, हम इसको गिरवा देंगे। यानी पुलिस ये कहती है हाँ, कि क्या दोबारा आदेश लाइए, हाँ, तो हम जो है इसको गिरवा देंगे। और श्रीमान जी हम कह रहे हैं अगर कुआ उसको देना है तो ये 5 फुट हमारी जगह है, हमने कुआ के लिए छोड़ी तो हमारी जगह 5 दी जाए और हमारी नाप ली जाए। सर्वे अमीन भी आया, उसने भी नाप के दिया कि 5 फुट अली बस की इसमें जगह है। अच्छा ये बताओ, आपके पुत्र भी नहीं है, कोई नहीं है, आप जो आज सामाजिक समझ सभी लोगों को अपनापन देते हैं। हाँ हम सभी को देते सब साहब, लोग क्या नाजायज फायदा उठा रहे हैं? ये लोग सब नाजायज फायदा उठा रहे हैं हमको उल्टी सीधे। और साहब ये काम करती है कि इसने अपनी ससुराल की कुछ जगह बेची आई वहाँ पर, तो अपने माँ बाप को दे दिए पूरा। और क्या काम किया, वो आदमी इसका नेक पागल टाइप का हो गया है, तो वो रात को इसको गाली देती है। जब रात को गाली देती है तो ये खूब डंडों से उसको मारती है, और जब ज़्यादा पिट जाती है तो जो है SP के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ ये एप्लीकेशन लगाती है। जबकि अगर हम मारे तो अभी ये बताइए, अभी इन्होंने ये आरोप लगा रहे थे कि हमको मारते हैं, आपकी अवस्था देखिए साहब, मेरा सरकार ये ऑपरेशन भी हुआ वहाँ का, हम तो चल भी फिर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, झूठ बोलती है। देखिए आप मौके पर सभी लोग देख रहे होंगे, दर्शक सभी देख रहे होंगे कि ऐसी व्यथा इस उम्र में, क्या ये मारेंगे किसको, क्या नहीं मारेंगे। जरा माता जी से भी बात करते हैं। माता जी, आपके कोई संतान नहीं है, तो आपको क्या ये सताया जा रहा है? तो ये क्यों सताया जा रहा है, ये आप बताइए, कारण क्या है? कारण ये कह रही साहब पहले से कहती थी हमारा ये चच्चा मरे आएगा तो ये मकान नहीं, हमारा मकान हमारा हो जाएगा पूरा। इन्हें हमारी जगह छुड़ा ले साहब, और हम कचू और क्या आपका कोई इलाज चल रहा है? क्या इलाज चल रहा है? कहाँ इलाज चल रहा है? ग्वालियर चल रहा है। किस बात का चल रहा है? थायराइड का भी चल रहा है, हाथ पैर के जोड़ों का चल रहा, चल नहीं पाती सही से, जोड़ों को भी चल रहा है। देखिए अब हम बताना चाहते हैं, देखिएगा आप सीधा, अभी उस दंपत्ति से आप देख रहे थे, रूबरू हो रहे थे, क्या शासन प्रशासन को नहीं दिखाई देता है ऐसे लोग डंडा चलाएंगे या हथियार चलाएंगे, किसी से लड़ेंगे, जिनकी अवस्था आज जर्जर अवस्था हो गई है, और इनका पूरा मकान है यहाँ से लेके वहाँ तक। क्या ये मकान रख के ले जाएंगे? कहाँ ले? इतनों से आंसू बह रहे हैं इनके। माता जी के देखिएगा, आंसू पर तरस खाइए। अधिकारियों को देखना चाहिए, न्याय करना चाहिए। जिसकी ज़मीन है उस ज़मीन को देखिए आप, हकीकत क्या है, दस्तावेज क्या कहते हैं। झांसी जिलाधिकारी महोदय, झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं रूबरू कराना चाहता हूं। देखिएगा इन दंपत्तियों के आंसू देखिए आप, रुक नहीं रहे हैं, और हकीकत क्या है, इनके निसंतान हैं,
इनके कोई बच्चे नहीं हैं, ये सभी को अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, फिर ये किसी की जगह थोड़ी दावेंगे। इनको नाजायज़ तरीके से लोग परेशान करते हैं और लोग जगह दबाना चाहते हैं, अपना हक प्रकट करना चाहते हैं। 30 साल पहले रजिस्ट्री इनकी है और 30 साल के बाद एक रजिस्ट्री तैयार होकर आ गई। समझ में नहीं आता है कैसे दाखिल खारिज हो गया, एक रजिस्ट्री के ऊपर दूसरी रजिस्ट्री कैसे आ गई, मकान बन के तैयार है। आखिर होना करना क्या चाहते हैं ये आला छोटे छोटे अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, अमीन हैं, जो भी हों, ये लोग क्या गलत रिपोर्ट लगाते हैं। संदेहास्पद ये एक मामला है। ये एक रजिस्ट्री के ऊपर दूसरी रजिस्ट्री कैसे हो गई 30 साल बाद। इसी के साथ मैं आर किशन के साथ मैं सत्यन सक्सेना, इंडियन टाइम्स, झांसी।